हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। नाउ आज के इस वीडियो में हम एक पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स 2024 के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पर एक टाइप ऑफ लैंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर चल रहा है। रिसेंट आपने उत्तराखंड में जो हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक वायलेंस इरप्ट हुआ है, राइट। अगर आप न्यूज़ को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसके पीछे का रीज़न समझ आ गया होगा, राइट। वहाँ पे बेसिकली जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने एक मॉस्क और एक मदरसा, मॉस्क मतलब मस्जिद और मदरसा जो होती है वो इस्लाम की स्कूल होती है, मतलब इस्लाम जो धर्म है उसका एक स्कूल है, उसे बोलते हैं मदरसा। सो एक मॉस्क और एक मदरसा के ऊपर एक डिमोलिशन ड्राइव स्टार्ट किया है, मतलब कि उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग वायलेंस इरप्ट हो गया है यहाँ पर, और काइंड ऑफ ये एक रिलीजियस राइट बन के रह गया है। बट एक्चुअली ये एक लीगल चीज़ है जो जिसका जो लीगैलिटी है वो हमें मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने ये पर्टिकुलर जो कदम उठाया है वो इंक्रोचमेंट के कारण उठाया है, राइट। कि इनका कहना ये है कि जो मॉस्क और जो मदरसा है वो जिस ज़मीन पे बनी हुई है वो ज़मीन जो है वो एक्चुअली स्टेट की ज़मीन है, मतलब कि वो राज्य की ज़मीन है। और उस पर्टिकुलर ज़मीन पर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ बनाने के लिए आपको राज्य से परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। और अगर आपने जो परमिशन ली है, अगर वो पर्टिकुलर परमिशन की अवधि यानी कि टाइम पीरियड समाप्त हो गया है तो उसके बाद आपको अपना परमिशन फिर से रिन्यू कराना होता है। अगर आप उस पर्टिकुलर परमिशन को रिन्यू नहीं करवाएंगे और आप अपनी जो बिल्डिंग्स हैं उसको वहां पर उसी तरीके से बनाकर उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे तो वो चीज़ इंक्रोचमेंट कहलाती है। फिर से एक बार सिंपल वर्ड्स में समझिए, अगर आपने स्टेट से, जो स्टेट की कोई ज़मीन है वहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए मान लीजिए कोई परमिशन लिया है, बट लेट्स से कि वो परमिशन आपको 5 सालों के लिए मिला था, बट जब 5 साल कंप्लीट हो गए हैं तो आपको वो पर्टिकुलर चीज़ जो है उसको रिन्यू कराना होता है, उस पर्टिकुलर परमिशन को फिर से लेना होता है। अगर आप ये परमिशन दोबारा नहीं लेते हैं या फिर किसी कारणवश अगर गवर्नमेंट आपको ये ज़मीन दोबारा नहीं देती है तो अब इस पर्टिकुलर ज़मीन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो वो चीज़ इंक्रोचमेंट कहलाएगी और वहाँ पर जो उस पर्टिकुलर एरिया की जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है उसकी ये ड्यूटी बन जाएगी कि आपसे वो ज़मीन खाली करवाएं, राइट। सो यही वो रीज़न है जिसके कारण उत्तराखंड में ये पर्टिकुलर वायलेंस इरप्ट हुआ है। आई होप आपको मेन चीज़ समझ आ गया, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया। नाउ द पॉइंट इज फिर नजूल लैंड क्या होता है समझते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। यूपीएससी हैज़ अ निक ऑफ आस्किंग बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, जहां पर भी एक ऐसा वर्ड आया है जिस वर्ड का मीनिंग अपने आप में समझ नहीं आ रहा है तो यूपीएससी बहुत ही आसानी से यहां पर आ सकता है दैट नजूल, नजूल अ वर्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, ऐसा क्वेश्चन डाल देगा, राइट। फिर ये बोल देगा इट इज अ टाइप ऑफ लैंड, देन वो बोल देगा इट इज अ टाइप ऑफ न्यू लॉ अंडर द आईपीसी अमेंडमेंट एक्ट, राइट। इस तरीके से वो 4 ऑप्शन सेट कर देगा जो कि आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है नजूल जो है वो एक लैंड का टाइप होता है। समझते हैं नजूल लैंड का मतलब क्या है। नजूल लैंड बेसिकली एक ऐसा लैंड होता है जो कि गवर्नमेंट ओन करती है। गवर्नमेंट मतलब जो उस पर्टिकुलर एरिया की जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट फॉर्म्ड है वो ओन करती है, और लार्जली ये स्टेट के अंदर होता है, राइट। मतलब जो राज्य है, जिस राज्य के अंदर वो जमीन है वो उस राज्य की प्रॉपर्टी मानी जाती है। बट द पॉइंट इज वो जो राज्य है, वो जो स्टेट है, वो उस प्रॉपर्टी का उस वक्त उस समय डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर रहा है, राइट। फिर समझिए, नजूल लैंड एक ऐसी जमीन है जो कि बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है, लेकिन वो उसे डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं करते। मतलब लैंड तो जमीन की है बट राइट नाउ स्टेट उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ठीक है। लैंड जो है वो स्टेट की है बट राइट नाउ स्टेट उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं नजूल लैंड। अब देखिए, नॉर्मली जब राज्य के पास यानी कि स्टेट के पास ऐसी कोई ज़मीन आती है जिस पर्टिकुलर ज़मीन को वो राइट नाउ इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो वो क्या करता है, किसी भी दूसरी एंटिटी को वो ज़मीन को लीज पर दे देता है, मतलब भाड़े पे दे देता है, रेंट पे दे देता है, और उसका टाइम पीरियड फिक्स कर देता है, राइट। अब देखिए, वो टाइम पीरियड 15 साल से लेकर 99 ईयर्स तक हो सकता है, जिसे लीज पीरियड कहते हैं। मतलब कोई ज़मीन जब लीज पे दी जाती है तो वो 15 साल से लेकर के 99 सालों तक, 99 सालों तक लीज पर दी जा सकती है, ठीक है। अब देखिए, जब भी वो लीज टर्म खत्म होने वाला होता है, जब एक्सपायर होने वाला होता है, तो उससे पहले जो पर्सन है जिसको जमीन मिली हुई है उसे अथॉरिटी के पास फिर से जाना होता है और अपनी जमीन को रिन्यू कराना होता है। उसके लिए वो एप्लीकेशन लिखता है, किसको, देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो उस पर्टिकुलर लोकल एरिया का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से उसको परमिशन लेना होता है। गवर्नमेंट चाहे तो उस पर्टिकुलर लीज को रिन्यू भी कर सकती है या तो चाहे तो कैंसिल भी कर सकती है। ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अधिकार के अंदर आता है,
गवर्नमेंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि आपने ये पर्टिकुलर जमीन इसको ही क्यों दी या फिर इसको क्यों नहीं दी, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत में जितने भी मेजर शहर है, मेजर सिटीज हैं, हर एक सिटी के अंदर नजूल लैंड जो है वो अलग अलग एंटिटीज को दी गई है अलग अलग काम के लिए। कुछ पर्टिकुलर काम में मॉस्क बने हुए हैं, कहीं पे मंदिर बने हुए हैं, कहीं पे मस्जिद बनी हुई है, राइट। सो अलग अलग काम के लिए ये अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं, ज़मीनें लैंड लीज पर दी जाती हैं। आई होप इतना चीज़ें आपको समझ आ गई कि एग्जैक्टली नजूल लैंड क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। नाउ नजूल लैंड का इमरजेंस कब हुआ था, कब ये स्टार्ट हुआ था? तो देखिए, ब्रिटिश रूल के टाइम में बहुत सारे राजा महाराजा थे, वो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। नाउ फाइट होने के कारण ब्रिटिशर्स के साथ उनकी बैटल होती थी, और अगर वो राजा महाराजा जो कि इंडियन राजा थे, अगर वो बैटल हार जाते थे तो उनकी जो जमीन है वो ब्रिटिशर्स हथियार लेते थे और ब्रिटिशर्स अपनी जमीन के साथ उन जमीनों को ऐड कर लेते थे। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिल गई, उसके बाद ब्रिटिशर्स तो भारत छोड़ के चले गए, लेकिन उनमें से बहुत सारे किंग्स यानी कि बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे थे जिनके पास प्रॉपर पेपर्स नहीं थे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था जो कि प्रूव कर पाता कि सच में उनकी ये वाली ज़मीन उनकी ही थी। अब ये लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के कारण ये जितने भी लैंड थे, इन सारे लैंड को नजूल लैंड नाम से मार्क कर दिया गया और इन सबको स्टेट के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए। ये सारा का सारा लैंड जिसको कोई भी प्रूव नहीं कर पाया, ओनरशिप नहीं ले पाया, वो सारा लैंड स्टेट को ट्रांसफर कर दिया गया। नो, फोकस ये था कि इस नजूल लैंड को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, जो कि बेसिकली सोशल वेलफेयर होगा। जैसे कि स्टेट चाहे तो इन पर्टिकुलर बिल्डिंग्स पे, इन पर्टिकुलर जमीन पे स्कूल की बिल्डिंग्स बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, ग्राम पंचायत की बिल्डिंग्स बना सकते हैं, या फिर और भी कुछ, जिससे कि सोशल वेलफेयरिज्म बढ़ेगा, वो काम यहाँ पर किया जा सकता है। या फिर ऑब्वियसली अगर इनमें से कोई भी काम राइट नाउ नहीं हो रहा है तो इस नजूल लैंड को स्टेट जो है वो लीज पर भी दे सकता है किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी को। नाउ अब समझते हैं इस हल्द्वानी केस को। हल्द्वानी केस में एग्जैक्टली जो समझने वाली चीज़ है वो एक वर्ड है, दैट इज इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रोचमेंट का सीधा सा मतलब है कि अगर प्रॉपर्टी किसी और की है, बट अगर आप अनऑथराइज तरीके से या फिर इलीगल तरीके से उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि लैंड या फिर ज़मीन किसी और की है बट आप अनऑथराइज तरीके से उस ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कहा जाता है कि आप इंक्रोच कर रहे हैं, आप उस ज़मीन को का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये बेसिकली कहाँ पर होता है? जहाँ पर भी जो भी उस ज़मीन का लीगल ओनर है, अगर वो अपने ज़मीन को बहुत ध्यान से नहीं रखता है, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है, तो कोई और आकर उस पर्टिकुलर ज़मीन को, अनयूज्ड ज़मीन को बेसिकली इंक्रोच करने की कोशिश करता है। अब देखिए, ऐसे पर्टिकुलर केसेस में जो चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, राइट, मॉस्क या फिर मदरसा जो था वो ऐसे ही ज़मीन पे बनी हुई थी जो कि इंक्रोच ज़मीन थी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो हल्द्वानी की म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, उनका सबसे पहला काम ये होगा कि उनको पहले नोटिस भेजना होगा, राइट। वो डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली अपने अलग अलग बेसिकली जजमेंट्स के अंदर ही कहा हुआ है कि भले ही नजूल लैंड इंक्रोज्ड हो, बट उसके बावजूद, और जो लीज पीरियड है भले ही वो एक्सपायर हो गया हो, बट उसके बावजूद आप डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते, आप डायरेक्टली डिमोलिशन नहीं कर सकते। आपको पहले उस पर्टिकुलर पार्टी को नोटिस भेजने होंगे। आप नोटिस भेजिए उनको कहिए उस चीज़ को रिन्यू करवाने को। अगर वो रिन्यू करवा लेते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर वो किसी कारण से रिन्यू नहीं करवाते और साथ ही आपके जो भी आपने नोटिस भेजे हैं उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं, ना ही वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन देते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट जो है वो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को ये पावर देता है कि वो डिमोलिशन कर सकते हैं। आई होप आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं, राइट। सो अगर इंडिविजुअल्स किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ओनली देन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर डिमोलिशन कर सकता है। ये लीगल है और ये लॉफुल है, ठीक है, लॉफुल है। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ समझिए, नॉर्मली जो नजूल लैंड्स होते हैं, नजूल लैंड्स को अलग अलग एंटिटीज अपने अपने काम के लिए लेती हैं। उनमें से ही बहुत सारे लोग जो हैं उसको बिजनेस पर्पसेस के लिए भी लेते हैं। बिजनेस पर्पसेस के लिए मान लो कि एक पर्टिकुलर नजूल लैंड है और उस लैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा लेट्स से फैक्ट्री टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो एक पर्सन जिसका नाम XYZ है, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और वहां जाकर इस पर्टिकुलर जमीन को लीज पर लेने की बात करेगा, लेट्स से 10 साल के लिए। और मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर जमीन पे उसको लीज मिल जाती है 10 साल के लिए। जब वो जमीन उसे मिल जाएगी तो वो इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को, इसी बिल्डिंग को बिना तोड़ फोड़ किए इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा और 10 साल तक प्रॉपर्ली काम करेगा। मतलब यहां पर वो क्या कर रहा है, वो यहां पर अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, वो यहां पर लाइवलीहुड करने की कोशिश कर रहा है, राइट। 1985 में यही चीज बोली गई थी। एक ओल्गा टेलिस केस हुआ था जिसके अंदर ये बोला गया था कि राइट टू लाइवलीहुड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और राइट टू लाइवलीहुड जो है वो बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट। स्पेशली अगर हम बात करें
पिछड़े जातियों की स्वयं जो स्लम ड्वेलर्स हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, अगर उनकी बात करें तो उनके लिए राइट टू लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि जो राइट टू लाइवलीहुड है, मतलब नौकरी करना, यानी कि अपना पेट पालने के लिए कुछ काम करना, वो जो है वो हमारे राइट टू लाइफ का पार्ट है। और राइट टू लाइफ किसके अंदर आता है? अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोटेंशियल क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछ सकता है। एक बार यूपीएससी ऑलरेडी राइट टू प्राइवेसी के बारे में पूछ चुका है, एक बार राइट टू लाइफ के बारे में पूछ चुका है। नाउ देयर आर गुड चांसेस कि राइट टू लाइवलीहुड के बारे में भी पूछा जा सकता है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर एंटायर केस जो है वो प्रॉपर्ली समझ आ गया, प्लस प्रीलिम्स के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आप ये भी समझ गए। नजूल लैंड क्या होता है, सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं। उसके बाद नजूल लैंड के कुछ फीचर्स पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से नजूल लैंड की जो गवर्नेंस है वो काम करती है। देन इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली जो ओल्गा टेलिस केस था 1985 में, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है वो राइट टू लाइवलीहुड से रिलेटेड है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है राइट टू लाइवलीहुड भी एक फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है उसका ही एक सब पार्ट है, राइट। और इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंटायर केस चल रहा है ये बहुत ही सेंसिटिव केस है और बहुत ही ध्यान से इस चीज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। एंड दैट इज वाई नजूल लैंड जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए। आई होप इस पर्टिकुलर न्यूज डिस्कशन से, इस पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कशन से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इसी तरीके से नई नई चीजें प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्लस जो एंटायर पुरानी चीजें हैं उसको आप प्रॉपर्ली रिवाइज करते रहेंगे, यूपीएससी के पैटर्न को समझते हुए अगर आप साथ में यूपीएससी पैटर्न के साथ में अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज गिव इट अ लाइक, share this video and subscribe to the channel. Thank you so much for listening.